गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा ये वीडियो है अबाउट द इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल वाइब्रेशंस, जिसमें सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशंस बताऊंगा जो जीटीयू में पूछी गई है। इसके अलावा अ, कुछ सम्स के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके साथ टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस और एल्स उसके क्लासिफिकेशंस भी मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछी गई है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? तो वो ऐसा मोशन है जिसका डिस्प्लेसमेंट उसके एक्सेलरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, डेफिनेशन पढ़ें तो मोशन whose acceleration is proportional to displacement from mean position and is directed towards its mean position. That means वो mean position के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनल है। ओके, और जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनता है? x डबल डॉट दैट मीन्स एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर x, दिस x shows its displacement is equals to 0। ये किसके लिए है? लीनियर के लिए है। और जब हम रोटरी के लिए यूज करते हैं तब x इज रिप्लेस्ड बाय थीटा। ओके, दूसरी डेफिनेशन है वो किसकी है? टाइम पीरियड की है। और टाइम पीरियड क्या बताता है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। जो एक साइकिल हम फॉर्म करते हैं उस साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा गया है जो है 2 पाई अपॉन ओमेगा एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड्स। ओके, नाउ थर्ड डेफिनेशन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो एक यूनिट टाइम में हम जितनी साइकिल्स कंप्लीट करते हैं उसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है क्या है? ओमेगा अपॉन 2 पाई विच इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, और उसे मेजर किया जाता है हर्ट्स में। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग की। अब स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या है? तो फोर्स required to produce unit displacement in the direction of applied force। हवे स्टिफनेस वो क्या है? स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी भी वेट को अपने ओपोजिंग फोर्स से ओपोज करता है। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, क्योंकि स्टिफनेस क्या करता है? स्प्रिंग के फोर्स की तरफ उसे वापस खींचता है, बट वेट जो फोर्स अप्लाइड हुआ होगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम स्टिफनेस मेजर करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है? F अपॉन डेल्टा। F इज आर फोर्स एंड डेल्टा इज आर डिफ्लेक्शन, और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। इसके अलावा हमारे पास है डैम्पिंग कोएफिशिएंट, जिसे हम C कहते हैं। कोई भी सिस्टम अपने अंदर मौजूद वाइब्रेशंस को कितना अब्सॉर्ब कर सकती है वो उसके डैम्पिंग कोएफिशिएंट से पता चलता है। और उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द डैम्पिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट वेलोसिटी। पर यूनिट वेलोसिटी में वो कितना फोर्स अब्सॉर्ब कर सकता है उसे उसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट कहा जाता है, जिसका यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर। इसके अलावा जो मेन खास डेफिनेशन है वो है रिजोनेंस की। ये बार बार जीटीयू में पूछी जाती है, जो क्या कहता है कि जब किसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तब बहुत ही बड़ा एम्पलीट्यूड का मोशन प्रोड्यूस होता है, जिसका एम्पलीट्यूड हम कहें तो लार्जेस्ट होता है। ऐसे प्रोसेस या ऐसे फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। डेफिनेशन पढ़े तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is equal to the natural frequency of a vibrating body, then it starts vibrating with excessive large amplitude. Such state is known as resonance. ओके, तो ये अभी तक की बेसिक डेफिनेशंस थी। इसके अलावा सम्स के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं वो है इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस एंड इक्विवेलेंट डैम्पिंग। अब ये क्या कहते हैं? स्प्रिंग स्टिफनेस को हमने पीछे डेफिनेशन में देखा, K से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स जब आपकी सिस्टम में एक से ज्यादा स्प्रिंग होंगी या एक से ज्यादा डैम्पर्स होंगे, तब जब वो सीरीज में लगे हुए हों तब उनके इनवर्स का एडिशन होगा। दैट मीन्स आवर K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्प्रिंग स्टिफनेसेस या नंबर ऑफ स्प्रिंग्स अवेलेबल। और जब सीरीज में होंगी तब हमें 1 अपॉन दैट मीन्स P/Q फॉर्म में लेना होगा। ओके, और जब पैरेलल में होंगी तब हमें डायरेक्ट उसका एडिशन कर देना होगा। ये सिमिलर प्रोसेस होगी डैम्पर्स के लिए भी, कि जब वो सीरीज में हो
तब इक्विवेलेंट डैम्पर के लिए, डैम्पिंग कोएफिशिएंट के लिए हमें उनके p/q फॉर्म, दैट मीन्स 1 फॉर्म में एडिशन लेना होगा, और जब पैरेलल में हो तब उनका डायरेक्ट एडिशन ले सकते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशंस की बात करें तो वाइब्रेशन बेसिकली 5 टाइप से क्लासिफाई हुए हैं। पहला अकॉर्डिंग टू एक्चुएटिंग फोर्स, सेकेंड अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, थर्ड अकॉर्डिंग टू एक्सिस, फोर्थ अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर, एंड फिफ्थ इज अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुएटिंग फोर्स एट गिवन टाइम। पहला देखो एक्चुएटिंग फोर्स था, लास्ट क्या है एक्चुएटिंग फोर्स एट गिवन टाइम, ये दोनों में डिफरेंस है। अब एक्चुएटिंग फोर्स के हिसाब से कौन से, फ्री एंड फोर्स्ड, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस कौन से, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड, अकॉर्डिंग टू एक्सिस कौन से, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड टॉर्शनल, ला अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर। और एक्चुएटिंग फोर्स जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम कंडक्ट करें या एनालाइज करें तब 2 टाइप के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम। ओके, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर वाइब्रेशंस। दैट ऑल फॉर द डे, थैंक यू।